Hello Dynamites, let's jump into the video that will light up your mind. Today's target is subject verb agreement. Let's master it like a pro. जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध करावें तो उनके साथ हम क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे राइस एंड करी आर होलसम फूड, यानी चावल और करी एक होलसम फूड है। तो हमें पता है राइस और करी हम एक साथ कॉम्बिनेशन है इनका, तो इसके साथ हम जो आर यूज किए हैं ये यहाँ पे गलत है। ठीक, इसके साथ क्या यूज होगा, इज, यानी सिंगुलर वर्ब यूज होगा इज। तो करेक्ट बनाने के लिए राइस एंड करी इज होलसम फूड। ऐसे ही स्लो एंड एसटीडी विन द रेस। ठीक, तो स्लो एंड एसटीडी दोनों एक ही बात है, स्लो और एसटीडी। ठीक, और विन द रेस, तो विन क्या है, अगर एक ही बात है तो इनके साथ एस लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस बन रहा है ये, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इसमें विन में एस लगा देंगे, यानी स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस। ऐसे ही द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैव कम। देखिए द मजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों एक ही बात है। ठीक, और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है और इसमें हैज और हैव लगता है, तो हैज के जगह पे हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अ पोएट एंड थिंकर हैव डाइड। ठीक, तो पोएट और थिंकर ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अ सिंगर एंड डांसर, तो सिंगर और डांसर एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, सेम यहाँ भी हैव के जगह पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों लेकिन अगर इनके पहले कोई आर्टिकल्स यूज हो, दोनों के पहले, ठीक, तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल लगाने से ये दोनों क्या हो जाते हैं, पार्टिकुलर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, अगर यहाँ पे द आ जाए, द कलेक्टर हैव कम, तो ये सही हो जाएगा। क्यों कि फिर द मजिस्ट्रेट एक पार्टिकुलर व्यक्ति हो गया, द कलेक्टर एक पार्टिकुलर व्यक्ति हो गया, यानी ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, इसलिए यहाँ पे हैव सही होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर दोनों नाउन्स अगर एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं या एक ही चीज़ को बता रहे हैं और इनके साथ कोई आर्टिकल्स यूज नहीं हुआ है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक, अगर कोई आर्टिकल्स यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। चलो हम आर्टिकल्स के साथ कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरे नियम को भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों किंतु उनके पहले कोई आर्टिकल्स यूज हुआ हो तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इसमें द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर इज हियर, तो द क्या शो करता है कि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज के जगह पे करेक्ट करने के लिए हमें कॉमन इरर्स में आर यूज करना होगा। ऐसे ही अ पोएट एंड अ थिंकर। ठीक, तो ये यहाँ पे एक अलग पोएट हो रहे हैं और ये एक अलग थिंकर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हैज के जगह पे हैव यूज करके हम इसे बना लेंगे। ऐसे ही अ सिंगर अ डांसर, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ भी हैव हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही द ग्रेट स्कॉलर, ये एक पार्टिकुलर स्कॉलर व्यक्ति हो गए, और द पोएट ये पार्टिकुलर हो गए, तो यहाँ भी हैज के जगह पे हम हैव यूज कर लेंगे। तो ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है जब हम कॉमन इरर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कीप इट रिमेंबर कि अगर इनके पास अगर एक के साथ कोई आर्टिकल्स लगा है दूसरे के साथ आर्टिकल्स नहीं है तब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। यदि दोनों नाउन्स के साथ ए एंड द लगा हुआ है तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जोड़े गए हों किंतु अलग अलग व्यक्ति का वो बोध करा रहे हों या अलग अलग वस्तु का बोध करा रहे हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। ठीक, चाहे इनके पहले आर्टिकल्स हो या ना हो। जैसे देखिए राम एंड मोहन, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति का नाम है। इज राइटिंग अ बुक, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे इज के जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, तब ये सही हो जाएगा। ऐसे ही यू एंड ही, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति का नाम हो गया,
तो इसके साथ क्या लगेगा, फिर आर लग जाएगा, है ना। यू एंड ही इज गोइंग टू मार्केट, ये गलत है, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही एंड आई एम ब्रदर, ठीक। तो इसमें दो मिस्टेक्स हैं अगर हम कॉमन इनवर्स को देखें तो। ही एंड आई दोनों ये अलग अलग व्यक्ति हैं और यहाँ पे सिर्फ ब्रदर लिखा हुआ है। तो ये जब प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा और इसके साथ आर लग जाएगा, यानी ही एंड आई आर ब्रदर्स। सेम ऐसे ही यू ही एंड आई एम ए स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ पे दो मिस्टेक हैं, एक तो स्टूडेंट के साथ एस लग जाएगा और एम के जगह पे क्या आर लग जाएगा, ठीक। तो यू ही एंड आई आर स्टूडेंट्स। जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स और से जुड़ा हो तो उसके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। क्यों कि और का मतलब ही होता है या तो ये नहीं तो ये, यानी दोनों में से एक। यानी अगर हम बात करें डू और डाई आर आवर स्लोगन, या करो या मरो, या तो करो नहीं तो मरो, जैसे गांधी जी ने जो नारा दिया था, स्लोगन दिया था, ठीक। तो यहाँ पे हम आर यूज नहीं करेंगे, क्यों कि दोनों में से हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक। तो डू और डाई इज आवर स्लोगन, ये राइट आंसर होगा। ऐसे ही पेन और प्लेजर, या तो पेन नहीं तो प्लेजर। डू नॉट अफेक्ट मी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू के जगह पे हमें डज लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से हम किसी एक को ले रहे हैं। तो पेन और प्लेजर डज नॉट अफेक्ट मी, ये सही होगा। ऐसे ही नो नूक और कॉर्नर, यानी या तो नूक नहीं तो कॉर्नर। तो फिर यहाँ पे वेयर की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा।